सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतीर्थंकराय वीराय भव्यां वज्रस्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, विकल्प सामान्य हो सकता है, विकल्प आध्यात्मिक हो सकता है, विकल्प आगमिक हो सकता है, लेकिन जब उसका सम्यक समाधान हमें प्राप्त होता है तो हमारे मन को एक अनूठी शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए वीरेंद्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, तत्वों को जानने वाला मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तत्वों को जानना और तत्वों को जानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। एक मात्र जानकारी रूप जानना होता है
और एक श्रद्धानुरूप तत्वों का निर्णय करते हुए उसके यथार्थ स्वरूप को जानना होता है। जो तत्वों को मात्र जानकारी के रूप में जानता है, जैसे 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध आदि, उनकी संख्या, उनकी संज्ञा, उनके नाम आदि मात्र जानकारी के रूप में, सूचना के रूप में ग्रहण कर लेना, ये तो एक मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। पर जो श्रद्धापूर्वक उस तत्वों का यथार्थ स्वरूप का निर्णय करके जानने वाला मिथ्या दृष्टि हो नहीं सकता, वह सम्यक दृष्टि ही होता है। इसलिए तत्वों को जानना और तत्वों को जानना, इन दोनों में बहुत अंतर करते हुए समझने की आवश्यकता है। क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि जीव मात्र उस ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इस अभिमान से युक्त होते हुए ज्ञान मेरा बहुत निर्मल है या मैं सभी तत्वों का निर्णय करने वाला हूँ, ऐसा दूसरों को बोध कराने के निमित्त से तत्वों को जानता है, तत्वों का ज्ञान रखता है, तत्वों का उपदेश भी बिल्कुल बराबर करता है। पर मात्र तत्वों को शब्दों से जानने से वह सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, इसका शब्दों से परिचय नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तत्वों को अगर जीव श्रद्धापूर्वक उसके स्वरूप के साथ, अनुभूति के साथ जानता है तो वह नियम से सम्यक दृष्टि ही होगा, मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। पर मात्र तत्वों की संख्या, तत्वों की संज्ञा किसी बहिरंग निमित्त से जानना, समझना, जो कि एक जानकारी रूप या सूचना रूप अगर होता है तो वह एक सामान्य मिथ्या दृष्टि जीव भी उसे ग्रहण कर सकता है, उसे जान सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए तत्वों को जानने वाला मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और तत्वों को जानने वाला सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। अंतर उनके जानने में है। क्योंकि एक सामान्य जीव भी आत्मा इस शब्द को जानता है। जीव द्रव्य होता है, 6 द्रव्य होते हैं, ये तो सामान्य एक बालक भी जानता है। पाठशाला में भी 5-6 वर्ष का बालक भी उन 6 द्रव्य 7 तत्वों की भूमिका, उसके स्वरूप को रट लेता है, पेपर में लिख भी लेता है। ऐसे वह सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीव भी उन 7 तत्वों को जानता है, समझता है, दूसरों को समझाता भी है। पर ये परम सत्य समझे कि तत्वों को मात्र इस शब्द रूप, जानकारी रूप, सूचना रूप जान लेना ये भिन्न विषय है और उसके अनुभूति के साथ जान लेना, उस पर श्रद्धान करते हुए जान लेना ये भिन्न विषय है। जो श्रद्धापूर्वक, अनुभूतिपूर्वक एक एक तत्वों को वास्तविकता में उसके स्वरूप के साथ जानता है वह सम्यक दृष्टि ही नियम से होता है। मिथ्या दृष्टि मात्र तत्वों को संज्ञा संख्या के परिप्रेक्ष्य में ही जानता है, उसकी अनुभूति, उस पर श्रद्धान, उसका वास्तविक निर्णय उनके पास नहीं होता। इसलिए तत्वों को जानना और तत्वों को जानना, इसमें जो जमीन आसमान का अंतर है उसको समझते हुए ही वह मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है, इसका निर्णय उनके श्रद्धान, उसके परिणाम और परिणति से ही किया जा सकता है। तत्वों को जानने वाला मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, तत्वों को जानने वाला सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। उसके परिणाम, परिणति, श्रद्धा आदि के निमित्त से ही ये वास्तविक निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निशा जैन, मड़वैया, बानपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम ऐसे कौन सी साधना करें जिससे कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में समाधि मरण का सौभाग्य प्राप्त हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो माँ ये है कि समाधि मरण, समाधि संलेखना को प्राप्त करने के लिए, धारण करने के लिए भी सातिशय पुण्य का उदय जीव के साथ होना परम आवश्यक है। और वो भी सातिशय पुण्य का उदय 1-2 भवों का नहीं अपितु कई भवों का जब वह एकत्रित होता है
तब जाके किसी जीव के समाधि मरण करने के निर्मल भाव होते हैं। और पुनः उसमें भी जब और विशेष तीव्र पुण्य का उदय आता है तब साक्षात समाधि मरण करने का सौभाग्य कह दो या पुरुषार्थ वह जीव उस पर्याय में करता है। फिर ये भी अवश्य समझना होगा कि समाधि मरण संलेखना जो आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने कही है वह किसी भी निर्यापक के अभाव में नहीं होती। जो समाधि संलेखना के समय में उस क्षपक को यानी जो समाधि मरण ग्रहण कर रहा है ऐसे उस भद्र जीव को जो संलेखना की समाधि मरण की भूमिका समझाते हुए क्रम क्रम से त्याग करना आदि का निर्यापक करता है, निर्यापण करता है, प्ररूपणा करता है, मार्गदर्शन करता है, ऐसे आचार्य भगवंत दिगंबर मुनि आदियों को ही निर्यापक या निर्यापकाचार्य ये संज्ञा प्रदान की जाती है। और ये कई जन्मों का नहीं, मैं तो कहता हूँ कुछ विशेष तपस्या, विशेष साधना और वो भी एकाध दो भव की नहीं, कई भवों की जब एकत्रित होती है तब जाकर कोई विशेष विशिष्ट आचार्य भगवंत के चरणों में ऐसे क्षपक को उनका निर्यापकत्व प्राप्त होने की संभावना होती है। और फिर जो इस युग के महान चर्या शिरोमणि है ऐसे आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जैसे महान निर्यापक उस समाधि संलेखना के लिए अगर आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो आपको पूरा जीवन मात्र संयम, साधना, तपस्या, साधुओं की सेवा, वैयावृत्ति इसमें ही व्यतीत करने की आवश्यकता है। जितना जितना आप इस विशेष चारित्र की आराधना, चारित्रधारियों की आराधना करते हुए ये भावना बाते रहेंगे उतना ही ये आपका कार्य उतना ही पास यानी उतना ही विशेष रूप से प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि जो स्वयं ही महान चर्या के धनी है ऐसे चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जैसे महान आचार्य भगवंतों का कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का ही सानिध्य मिल लेना ये बहुत विरले पुण्यात्मा का ही पुण्य का नियोग हुआ करता है। फिर उनके चरण निश्रा में समाधि संलेखना, समाधि मरण का सौभाग्य प्राप्त करना, इसके लिए मात्र कुछ घंटों मिनटों की नहीं, मैं तो कहता हूँ एक दो भव की भी नहीं, कई भवों की साधना आवश्यक होगी तब जाके ऐसे आचार्य भगवंत का सौभाग्य निर्यापक के रूप में किसी जीव को प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप इसी भव से भावना भाए और हो सकता है पिछले भव का पुण्य साथ दे, इस भव का पुरुषार्थ आपका साथ दे तो इस भव में भी ऐसे निर्ग्रंथ गुरु का निर्यापक के रूप में आपको सानिध्य रूप सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी शील के 18 भेद कौन कौन से होते हैं, कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शील के 18 भेद नहीं होते, अपितु 18,000 शील के भेद हुआ करते। उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मूलाचार जैसे महान आचरण ग्रंथ में स्वामी वट्टकेर भगवान इस 18,000 शील को अनेक प्रकार से समझाते हुए उन भेदों का विशेष वर्णन करते हैं। क्योंकि इन्हीं विषयों को अन्य भी करणानियों के ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने अवश्य ही उद्धृत किया है, पर ये अवश्य समझे ये जो कुछ भी विशेषताएं प्राप्त होती है ये मूल रूप से आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी के मूलाचार ग्रंथ से ही उसका विशेष विस्तार हमें प्राप्त होता है। जहाँ वट्टकेर स्वामी इन 18,000 शीलों का व्याख्यान करते हुए उन निर्ग्रंथ साधुओं को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप इन पापों से, इन कुशील से बचने का पुरुषार्थ करें जिससे आपके उन 18,000 शील की पूर्णता होती। 18,000 शील जो होते हैं वह किसी भी प्रकार से प्राथमिक गुणस्थानों में यानी 6वें 7वें गुणस्थानों में पूर्ण नहीं होते, वे तो 13वें 14वें गुणस्थान में ही उसकी वास्तविक पूर्णता होती है, पर पुरुषार्थ तो पहले से ही किया जाता है।
सामान्य रूप से जो ये 18,000 संख्या प्राप्त होती है जो कि शील के निमित्त से कही, उसको पहले प्रकार से समझाते हुए वट्टकेर स्वामी कहते हैं 3 योग मन वचन काय जो कि अशुभ रूप कहा जाता है, 3 करण जो कि मन वचन काय के शुभ योग परिणाम कहे जाते हैं, उनको परस्पर में गुना करने से 9 होते हैं। पुनः 4 संज्ञा आहार भय मैथुन आदि के निमित्त से वह 4 संज्ञाएं उनका परस्पर गुणा करना, फिर 5 इंद्रिय उन 5 स्पर्शन आदि 5 इंद्रिया उनका गुणा, फिर 10 प्रकार के जो जीव है पृथ्वी कायिक जल कायिक वायु कायिक आदि आदि जो 10 प्रकार के जीव कहे और 10 प्रकार के धर्म, इन सब का परस्पर में गुणा करने से वह 18,000 संख्या शील के रूप में प्राप्त होती। 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 10 ये उत्तर 18,000 के रूप में प्राप्त होता है और ये 18,000 शील एक प्रकार से आचार्य भगवंत ने समझा है। दूसरे प्रकार से समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं 4 प्रकार की स्त्रियाएँ हुई करती है, चेतन अचेतन तिर्यंच मनुष्यनी आदि के रूप में। पुनः 3 योग कृतकारी तन्मोदना ये 3 भेद, 5 इंद्रिय श्रृंगार रस के 10 भेद और काम चेष्टा के 10 भेद, इनका परस्पर में गुणा करने से वह भी 18,000 ही उत्तर हमें प्राप्त होता है। 4 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना 10 यह भी 18,000 के रूप में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से और भी कुछ भंग प्रभेद प्रसार आदि के रूप में आचार्य भगवंत ने व्याख्यान किया है, पर समय के अभाव के कारण से सामान्य रूप से 18,000 शीलों को हम इन 2 ही प्रकार से समझे। और भी आगम के परिप्रेक्ष्य में कुछ भेदांतर कथानांतर प्राप्त हो सकता है, पर संक्षेप में आपके लिए यही 18,000 शील के संक्षेप में भेद सम्यक समाधान से। श्रीमती राजकुमारी जैन महाराष्ट्र के चरण गुहारा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी शूद्र जाति क्या कहलाती है? मैंने सुना है कि खोटे कर्म करने पर शूद्र जाति में जाते हैं। तो हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो क्षुद्र कार्य करते हैं जिसे सामान्य परिप्रेक्ष्य में सामान्य व्यवस्था में कुछ निंदनीय कार्य रूप स्वीकार किया जाता है, ऐसे कार्य करने वाले जीवों की जो जाति प्रजाति होती है उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में क्षुद्र जाति कहलाने जाती है। मात्र किसी नाम विशेष को क्षुद्र नहीं कहा जा सकता, पर उनके क्रियाओं के अनुसार ही वह क्षुद्र के उस संज्ञा में प्राप्त को पर्याप्त हो जाता है, या उस क्षुद्र जाति इस संज्ञा को वे जीव प्राप्त होते। मतलब जो क्षुद्र कार्य करते हैं, निम्न प्रकार के यानी नीच प्रकार के कार्य करते हैं, जिन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में म्लेच्छ प्रकार के कार्य कहे जाते हैं, उन म्लेच्छ कार्यों में जो जीव संलग्न होते हैं वही उस क्षुद्र जाति वाले कहते हैं। कुछ जन्म से ही ऐसे क्षुद्र जाति वाले जीव होते हैं, कुछ कर्म से क्षुद्र बनते हैं, जो कि कर्मों के निमित्त से उनके म्लेच्छ निंदनीय कार्यों के निमित्त से ही उन्हें क्षुद्र जाति वाला कहा जाता है, खोटे कार्य वाला कहा जाता है। ये परम सत्य है कि जो इस क्षुद्र गति में क्षुद्र जाति में पहुंचने वाले जीव होते हैं वे नियम से कहीं न कहीं पिछली पर्यायों में पिछले का समय में खोटे कार्य निंदनीय कार्य विपरीत कार्य करते हैं, जिसका फल ही वे अगले समय में अगले पर्यायों में क्षुद्र जाति आदि में प्राप्त कर लेते। इसलिए ये परम सत्य समझे, जो इन म्लेच्छ क्षुद्र निम्न प्रकार के नीच कार्यों को करने में संलग्न होते हैं, वे ही अगली पर्याय में उन निम्न जातियों में उत्पन्न होते हैं, जो कि क्षुद्र के जाति में क्षुद्र जाति के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वंदना जैन गुहारा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर,
जब कसायों का फल पाप है तो कसायों को पहले दूर करना चाहिए अथवा पापों को? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। कसाय का फल पाप कथनचित तो है, पर सर्वथा कसाय का ही फल पाप होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूपी जो 5 पापों की व्याख्या हमारे आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने की है, उसे भी हमें अवश्य ही समझना होगा। क्योंकि कसाय तो मात्र क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 प्रकारों के रूप ही है। और भले ही उनको 16 प्रकार से 25 प्रकार से हम समझे, मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, स्वंजलन, और उनको क्रोधमान, माया, लोभ परस्पर गुणा करने से 16, हास्य, रत्य, अतिरोग, शोक, भय, जुगुप्सा आदि 9 कषाय रूप क्यों ना हो, उन 25 कषाय रूप भले ही हम समझे, पर सर्वथा इन कषायों से ही पाप होते हैं ऐसा सर्वथा नहीं होता। क्योंकि जो अन्य भी पाप कहे गए हैं, भले ही उनका विभाजन, बाइफिकेशन करते हुए आचार्य भगवंतों ने उनको कषायों के साथ जोड़ा है। लोभ कषाय के से निमित्त से वह परिग्रह पाप होता है, तो वहाँ परिग्रह संज्ञा को भी जोड़ना होगा। तो मात्र एकांत से इतना ही कहना उचित नहीं है कि कषाय का ही फल पाप है, वह ये तो है ही, पर साथ में ये अवश्य समझे कि कषाय ही स्वयं पाप है, तो कषाय का फल पाप होगा ही होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। और अन्य भी निमित्तों से पाप, वहाँ पर संज्ञा के निमित्त से भी पाप देखने में आता है। 5 हिंसा, झूठ, चोरी आदि भी पापों की परिणति अवश्य ही देखने में आती है। तो ये इनका भिन्न भिन्न परिमाण, भिन्न भिन्न प्रमाण भी हमें अवश्य ही समझना होगा। रही बात इनको दूर करने की, तो मात्र कषायों को दूर करने से सभी पाप दूर हो जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी पाप कषाय से ही या कषाय जन्य ही होते हैं, कषाय से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा सर्वथा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें सामान्य रूप से कषायों को भी और पापों को भी, दोनों को ही छोड़ने की आवश्यकता है। अगर मात्र पापों को दूर करते रहे तो भीतर कषाय बनी रही तो भी वह कार्यकारी नहीं है। मात्र कषायों को दूर कर लेंगे और वह पाप बने ही रहे तो भी वह कार्यकारी नहीं है। इसलिए कषाय और पाप, इन दोनों को दूर करने का पुरुषार्थ जीवों को अवश्य ही करने की आवश्यकता है, तभी जाकर उसका विशेष विशेष पुण्य रूपी फल जीव प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए मात्र कषायों का फल ही पाप है यह मानकर पाप दूर करने से या कषाय दूर करने से काम नहीं होगा। क्रम क्रम से जैसी जैसी अनुकूलता बने, जैसा जैसा हमारा पुरुषार्थ है, वैसा वैसा क्रम क्रम से कषायों को भी और क्रम क्रम से पापों को भी कम करना होगा। क्योंकि जीव कितना भी चाहे कि प्राथमिक गृहस्थ श्रावक अवस्था में वह पूर्ण कषायों को यानी स्वंजलन कषाय को भी नष्ट कर ले, तो वो भी संभव नहीं है। क्रम क्रम से गुणस्थान परक ही कषायों का क्षय होगा। तो पापों का कम से कम जो साक्षात कृतकारित अनुमोदना से 5 पाप आचार्य भगवंतों ने कहे, कम से कम उनका तो जीवों का परित्याग करने की परम आवश्यकता है। और जितना विशेष इसके परित्याग का वह पुरुषार्थ करेगा, उतना ही वह कषायों से ही बच सकता है। क्योंकि परिग्रह पाप अगर कर रहा है तो उसके निमित्त से लोभ कषाय है, लोभ कषाय के निमित्त से परिग्रह पाप होता है। परस्पर में ये पूर्ण रूप से एक दूसरे के लिए पूरक है, और एक का उपशमन करना या एक को जीतना कुछ अंशों में दूसरों को जीतने के रूप में है, और दूसरे पापों को या कषायों को कम करना ये स्वाभाविक रूप से पहले उसके कारण को भी कम अधिक करने के लिए सहायकारी हो सकता है। इसलिए भले ही दोनों ही नहीं सही, पर एक पर क्रम क्रम से अपनी अनुकूलता से पुरुषार्थ करते जाए। गुणस्थान परक व्यवस्था को समझते हुए इन सभी
पापों को, कषायों को कम करने का पुरुषार्थ अगर किया जाएगा तो नियम से इस विषय को आप पूर्ण करते हुए अपने इस संसारी और गृहस्थ अवस्था में भी नियम से सुख शांति का वेदन करते हुए पुण्य का आश्रय अवश्य ही कर सकते हैं। पर कहीं न कहीं दोनों में से किसी पर एक पर पुरुषार्थ तो आपको करना ही होगा, चाहे आप कारण पे करें चाहे कार्य पे करें। कोई ना कभी ना कभी पाप कारण होता है तो कभी कषाय कारण होती है, तो दोनों को पूर्ण रूप से हम पुरुषार्थ से ही कम करते हुए पुण्य प्राप्त करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुशीला जैन, गुहारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, क्या आर्यिका माताओं को अशुद्धि में पूजन करवाना कहाँ तक उचित है? नमोस्तु भगवान। आगम में आर्यिका माताओं के पूजन आदि का वर्णन तो अवश्य ही प्राप्त होता है, पर उनके उन अशुद्धि आदि के दिनों में पूजन करना नहीं करना ये वर्तमान में संघ परंपरा और विवेक के साथ ही निर्णित करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी पूजा होती है हमारे जैन दर्शन में, वह किसी भी प्रकार से मात्र शरीर की नहीं होती। शायद ये भी आपने पढ़ा होगा, वंदे तद्गुण लब्धे, गुणों की प्राप्ति के लिए गुणों की ही पूजा सर्वत्र हमारे जैन दर्शन में स्वीकार की जाती है। तो ये विवेक और संघ की परंपरा से निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि किन्हीं संघों में आर्यिकाओं की पूजा ही नहीं होती, किन्हीं संघों में आर्यिकाओं की पूजा होती है। अशुद्धि के दिनों में भी किन्हीं संघों में होती है, किन्हीं में कभी भी नहीं होती, किन्हीं में शुद्धि के दिनों में होती है। तो गुरु परंपरा को समझते हुए, गुरु की और संघ की परंपराओं को समझते हुए ही इसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में निर्णित करने की आवश्यकता है। आगम तो हमेशा ही हमारे लिए वंदे तद्गुण लब्धे, गुणों की ही पूजा आराधना करने का उपदेश देता है। तो ये भी विवेकपूर्वक संघ की परंपरा के अनुसार ही निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्वत्र क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये तो सर्वज्ञ प्रभु का ही विषय है। उन्होंने साक्षात किस प्रकार के इस विषय में प्रमाणित उत्तर दिए हैं, यह वर्तमान में हमारे किसी के भी पास किसी आचरण ग्रंथ आदि के निमित्त से उपलब्ध नहीं है। जो भी गुरु परंपरा से, संघ परंपरा से इस विषयों की और इन क्रियाओं के विषय में चर्चा प्राप्त होती है, उनके अनुसार ही इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से
samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।